तो जेल में या रामपुर में या लंगड़ा गैंग का सदस्य बना हुआ है, वो आज सारे राजस्थान के अंदर किसी न किसी तरह माफियों के शरण में आकर काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर नाबालिग अपराधियों से सरेआम कत्ल करा रहे हैं। राजस्थान ने वो राजू ठेठ की हत्या को और उसके वीडियो हुए वायरल को लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश से सभापति महोदय अवैध हथियारों का जखीरा राजस्थान में आ रहा है। पंजाब से जिसका जिक्र भादरा से आने वाले मान्य सदस्य ने किया, ये हीरोइन, ये फीम, ये चिट्टा हमारे नौजवानों की जिंदगी लील करने के लिए आ रहा है। सिरोही से सभापति महोदय जिन एसपी अभिलाषा टाक की बात कही गई, ये शराब की सप्लाई अभिलाषा टाक, और उसके बाद साथ साथ डूंगरपुर में ये जब एडिशनल एसपी एचओ को सस्पेंड इसलिए किया कि डीजी साहब ने पीएचक्यू से विजिलेंस की टीम को भेजा। विजिलेंस की टीम ने देखा एसपी सहित सारे लोग शराब की तस्करी में लगे हैं, गुजरात में शराब भेज रहे हैं। आपने उस वक्त जिन सुधीर जोशी जी को विजिलेंस की टीम के रिपोर्ट के आधार पर एसपी साहब को हटाया, आज क्या कारण है? राजसमंद में लगा दिया। मतलब आप, मैं समझता हूं आप करना क्या चाहते हैं सभापति महोदय। अब यह बहस का विषय ही नहीं रहा कि राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी बेकाबू है, पर मुख्यमंत्री जी एक तर्क देते हैं, मंत्री महोदय भी वही बात कहेंगे। एक बड़ा तैयार किया हुआ भाषण इनके पास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था बजट के अंदर 2021-22 में पैरा 24 के अंदर, मान्य सदस्य जानते हैं आजादी के कई वर्ष के बाद भी थानों में एफआईआर दर्ज करना कठिन काम था। पहले लोग मारे मारे फिरते थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार के प्रयासों से 2019 से निर्बाध एफआईआर होने लगी। पहले आम धारणा थी कि एफआईआर ज्यादा होना अपराध होना है, अनिवार्य एफआईआर से संख्या बढ़ सकती है, किंतु पीड़ितों को न्याय मिलती है। यह बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। मैं मान्य सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि आंकड़ों के मायाजाल में अनावश्यक आलोचना करने से बचे, बल्कि अप्रिशिएट करें। मुख्यमंत्री जी बजट में ये बात कहते हैं सभापति महोदय, मैं समझता हूं एफआईआर दर्ज करना भी अपराध नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों भी कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, मैं एनसीआरबी के आंकड़ों के बजाय एक अभी जो मान्य रायसी नगर से आने वाले मान्य सदस्य ने बात की, संगरिया से आने वाले मान्य सदस्य ने 2007 में प्रकाश सिंह के प्रकरण में इस पूरे देश के अंदर पुलिस की सारी कार्रवाई, पुलिस के एक्शन साझा आपस में प्रदेश करे, उसकी कार्रवाई में समानता रहे, उसके लिए पुलिस एक्ट 2007 आया। पुलिस एक्ट 2007 में यह मैंडेटरी किया गया, हर सूबे के अंदर हर महीने पुलिस के डीजीपी गृह मंत्री जी से हस्ताक्षर करवा के पुलिस का प्रतिवेदन जारी करेंगे। यह भी प्रतिवेदन नेट पर पढ़े। और इसी में सभापति महोदय, पुलिस एक्ट में सेक्शन 12, उसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। सेक्शन 12 पुलिस एक्ट का यह कहता है पुलिस की सभी गतिविधियों के कार्य की सुपरवाइजरी पावर चुनी हुई सरकार के पास है, बच नहीं सकती सरकार, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। और चूंकि पुलिस हमारे संविधान के स्टेट लिस्ट में है और पुलिस एक्ट की सेक्शन 29 में लिखा है पुलिस का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता, अधिकारों की गरिमा, मानव अधिकार और संपत्ति की रक्षा करे। सभापति महोदय, पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़ों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस प्रतिवेदन दिसंबर 2022 वर्ष अपराध के तुलनात्मक स्थिति 2020 के अंदर राजस्थान में आईपीसी के 1,93,229 प्रकरण दर्ज हुए। 2021 के अंदर 2,14,552 प्रकरण दर्ज हुए। 2022 के अंदर 3,39,459, यानी 2020 से 22 में 23.89% की वृद्धि। आप कह रहे थे ना कि अपराध बढ़े नहीं, ये मेरा कागज नहीं है, ये सरकार का वो प्रतिवेदन है, डीजीपी साहब ने जारी किया है। और 2021-22 में 11.61। सभापति महोदय, 3 साल में 8,57,751 आपराधिक प्रकरण राजस्थान के शांतिप्रिय राजस्थान में दर्ज हो जाए और राजस्थान की सरकार गाल बजाए कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था ठीक है। सभापति महोदय, मैं पिछले साल
जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो मामले दर्ज हुए उन मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आईपीसी में मामले दर्ज हुए 2,39,459, चलान हुआ 1,09,749, यानी 45%। सभापति महोदय, ये अदम वकूफ आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा इस सदन में, और अदम वकूफ और अदम अन्य 2 कॉलम बनाए गए हैं। अदम वकूफ का मतलब अपराधकारी थी नहीं हुआ झूठा, और अदम अन्य का मतलब है कि अपराध में साक्ष्य नहीं मिले। आपने इस साल 70,004 एफआईआर लगाई अदम वकूफ पर, जो 31.83% है, और एफआईआर अन्य में लगाई 40,181। ये 1,10,185 एफआईआर जो एफआईआर आपने दी, मैं समझता हूं कि अदम वकूफ अगर एफआईआर है तो झूठी एफआईआर है, तो आपने आईपीसी की धारा 182 के अंदर कार्रवाई कितनों में की? आप जवाब दें तो मुझे बता दें। 1 लाख की जगह पर 1,000 में की तो बताएं। एक आदत पड़ गई पुलिस की कि आज प्लाट ढूंढो, मामला चल रहा है, डबल पट्टे ढूंढ लो। एक आदमी को कह दिया तू कब्जा कर ले, दूसरों को कह दिया तेरे को सेटल कराएंगे, दोनों से पैसा लेना, सिविल नेचर के नाम पर एफआईआर लगा देना और इस प्रकार एफआईआर मंजूर कर लेना, ये काम है। मैं समझता हूं, मैं सदन का ध्यान पुलिस एक्ट 2007 सेक्शन 31, पुलिस एक्ट 2007 सेक्शन 31, एफआईआर दर्ज करना प्रत्येक भार साधक अधिकारी की कानूनी जिम्मेवारी है। एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में रेड एंट्री होगी। बता दें, मुझे जवाब दें तो मंत्री महोदय, कि आपने इस सेक्शन 31 पुलिस एक्ट के अनुसार कितने जगह पर आप तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर रहे हो, क्या एक भी एसएचओ के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आपने कार्रवाई की? और अभी आप एक रिटायर उत्तर सभापति महोदय, कॉपी पेस्ट भाषण देना आदत पड़ गई मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, एक ही बस उसमें 2-4 शब्दों का ऊपर नीचे करते हैं। ये भी कहेंगे 156(3) में कार्रवाई, पहले बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज होते थे, अब बड़े कम हो रहे हैं। मंत्री महोदय, 156(3) आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के इसका सा पेश करता है कोर्ट में, एफिडेविट देता है साथ में कि मैं ऐसा पुलिस में गया था, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर वो एफिडेविट दे रहा है, इसका मतलब है कि उस सेक्शन 31 के अनुसार उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। आपने कितनों की कार्रवाई की? और आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर दर्ज नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आपने कितनों की कार्रवाई की मुझे बता दें। और मैं समझता हूं कि 182, 211 में कार्रवाई कितनों की, और आपने एफआईआर अन्य लगाया तो आपने झूठी गवाही के आधार पर आईपीसी में 193 पर कितने में कार्रवाई की। और एक ये बात है कि अपने सीआरपीसी में 157 में लिखा है कि कोई भी घटना हो जाए पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना है। आपकी पुलिस कई घंटे नहीं जाती, क्या आपने एक पर भी कार्रवाई की? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, यहां हमारे प्रदेश को मंत्री महोदय ने मर्दों का प्रदेश करार किया, खोज आपकी है, मुझे कुछ कहना नहीं। पर जो मर्दों के प्रदेश में आपने कहा था 2021-22 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हमने गठन किया, और आपने, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये एनसीआरबी सिरों से आने वाले मान्य सदस्यों को धन्यवाद देना, इनकी जवान लड़खड़ाई थी। पढ़ाई करते करते जब महिला दुष्कर्म की बात आई तो इनके मुंह से भी निकला नहीं हम पहले नंबर पर हैं। एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला कर कह रहे हैं 2019, 2020 और 2021 तीनों के अंदर हम मुल्क के अंदर पहली पायदान पर खड़े होकर हमने इस राजस्थान को कलंकित करने का काम किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 17 महिलाओं की प्रतिदिन लुटती अस्मत राजस्थान को शर्मसार कर रही है। और मैं फिर आपके सोर्स मेरा है पुलिस प्रतिवेदन दिसंबर 2022, महिला अत्याचार 2020 में हुए 34,368, 2021 में हुए 40,220, 2022 में 44,407, यानी 1,18,995
वृद्धि देखो सभापति महोदय, ये 2020 से 2022 के बीच में 29% की वृद्धि। और मैं समझता हूं बलात्कार के मामले 2020 में 5310, 2021 में 6337, 2022 में 7093, कुल 18740 और वृद्धि आपकी है 33%। और इसके अंदर आपने जो एफआईआर देने का काम किया है, रिकॉर्ड बना डाला। एफआईआर आपने दे दी महिला अत्याचार में इसी पिछले 1 जनवरी से दिसंबर तक में 44,407 में 19,163 में एफआईआर टेकी आपने, 22,054 में चालान और 3,190 आपने पेंडिंग रखे। बलात्कार के अंदर भी 7,093 में एफआईआर जी 2,943, यानी 49% में चालान और बाकी सारे मामले या तो एफआईआर और या ये पेंडिंग। क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, आपने कह दिया बलात्कार होना बड़ी बात नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया था, डीजीपी साहब ने समझा दिया कि बाहर जाके तो 56% मामले बलात्कार के झूठे होते हैं और रेप तो दूसरा कोई करता ही नहीं है। सभापति महोदय, हमारी पारिवारिक संस्कृति है, मामा की, फूफा की, बुआ की, ताऊ की, चाचा की, परिवार के लोग बलात्कार करते हैं, हमारी संस्कृति। उस पर सीधा आक्षेप लगा दिया और एक और कह दिया, निर्भया कांड होने के बाद में, फांसी की सजा का प्रावधान होने के बाद में ये बलात्कार और हत्या के प्रकरण बढ़ गए। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इन सारी चीजों पर गंभीरता से बात करने की जो बात है, मैं हत्या की बात करूं, राजस्थान में 3 वर्षों में